इसी मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर मैं शोएब जाफरी आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे बीच हमारे साथ हैं विवेक रस्तोगी जी, जो उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली बहेड़ी टाउन के रहने वाले हैं, यानी कि बहेड़ी कस्बे मेरे ही यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। आप देख रहे हैं ये बहुत यंग और एनर्जेटिक युवा हैं और ये आईएएस की तैयारी के लिए ये दिल्ली आए हैं। तो विवेक जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली आईएएस के लिए कि आपको दिल्ली जाना चाहिए तैयारी के लिए? पहले तो मैं भैया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे यहाँ बुलाया यहाँ पे, और दूसरी बात ये थी कि मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली है। तो यहाँ मैं खुद में यहाँ पे वर्तमान में हरिद्वार के आईएएस ऑफिसर हैं, उनका नाम है दीपक रावत सर। मैं उनसे प्रभावित होकर मुझे इस लाइन में आने का जुनून मिला है। अच्छा, तो आप दीपक रावत जी को सुनते हैं, काफ़ी उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं? उन्हें मैं करीब 3 से 4 साल हो गए मुझे फॉलो करते हुए। मैं उनकी काफ़ी अच्छे और लोकप्रिय डीएम हैं वो उत्तराखंड में। तो विवेक जी, आज मेरी चर्चा जो है, मैं आज नौजवानों पर चर्चा करना चाहता हूँ। भारत के नौजवान, वैसे मैं आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप जैसे नौजवान देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी पोस्ट जो भारत की आईएएस है, उसके लिए आप अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि भारत में जो चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यूथ की जो दिशा है उससे कहीं ना कहीं वो भटक के किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं, और भटकाने का कारण क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन यूथ के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी करीबन 10th से 11th 12th के बीच में जब बच्चा होता है तो उसका जो ध्यान होता है वो नेतागिरी में ज़्यादा रहता है। अच्छा, नेतागिरी में कि मेरे बहुत बहुत लंबे कांटेक्ट हो जाएं, विधायकों से मेरे संपर्क हो जाए, जिससे अगर मेरी गाड़ी पकड़ जाए तो मेरी एक फ़ोन पे पुलिस वाला मेरी तुरंत गाड़ी छोड़ दे। ऐसे यंगस्टर मतलब चाहते हैं। तो मतलब अपना जलवा बिखेरने के चक्कर में रहते हैं, जिसमें उनका जो मानसिक संतुलन होता है वहीं का वहीं सीमित रह जाता है। वो बस नेतागिरी उन्हें ज़्यादा दिखाई देती है। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि फिर वो नेताओं को ही फॉलो करने लगते हैं? जी जी जी। मतलब जो नेताओं ने कहा बस सही है गलत है इससे कोई मतलब नहीं। जैसे चींटी की लाइन जा रही है और आगे वाली चींटी चल रही है, तो पीछे वाली चींटियों को नहीं पता कि कहाँ जाना है, कि वो कुएं में गिर रही है कहाँ, लेकिन वो एक साथ चलती रहती हैं लाइन बना के। बिल्कुल भेड़ चाल वाला हिसाब किताब है। मतलब एक हु चल रही है कि अगर नेताजी ने कह दिया कि पत्थर फेंको तो पत्थर फेंकना है, नेताजी ने कह दिया बैठो तो धूप में बैठो तो धूप में बैठो। मतलब ये तो गुलामी वाली जिंदगी हुई। गुलामी वाली जिंदगी। ये हमारे अंग्रेजों ने जो 200 वर्ष हमारे देश में जो हमें गुलाम बना के रखा है ना, तो वो मानसिक संतुलन में आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। वरना एक हमारे वोट से ही एक नेता लोग हम ही लोग बिठालते हैं, एक पब्लिक सर्वेंट जो लोग बनते हैं ये सब हम ही लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं। तो लेकिन आज भी अगर हमारे पास ये भी अधिकार है कि अगर हम चाहें तो थाने से भी अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर कोई अधिकारी हमारा काम ना कर रहा है तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आज भी अगर कोई भी अधिकारी के पास हमारा कोई काम पड़ जाता है तो हम आज भी उसके ऐसे हाथ जोड़ के जाते हैं। मतलब वही है कि आज भारत के जो भारतीय लोग हैं तो वो भारत के ऊपर मतलब राज्य कर रहे हैं और गुलामी। जी जी। तो हम भारतीय लोग भारत के लोगों की ही गुलामी कर रहे हैं पहले, और इसका भी दोष मैं युवाओं को ही देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल के युवा मतलब गुलामी का मतलब कुछ लोग शासन कर रहे हैं भारत के लोग और कुछ गुलाम बने हुए हैं। जी। गुलाम मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि सही और गलत क्या है। जी, कुछ मतलब एक भेड़ चाल वाला हिसाब है, चलते रहो। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर कुछ वर्षों में जो बदलाव हुए हैं और धर्म वगैरह को लेकर, जैसे कि कहा जाता है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि धर्म एक व्यक्तिगत मसला है। आप पूजा करते हैं, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, कोई चर्च में जाता है तो कोई गुरुद्वारे में जाता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। और फाइनल मुझे लगता है डेस्टिनेशन तो एक ही है। इस ब्रह्मांड, ये सृष्टि, इस कायनात को पैदा करने वाला वो ईश्वर अल्लाह भगवान, जिसको जिस नाम से आप जानते हैं, याद करते हैं पूजा में। तो ये कोई मुद्दा है? ये मेरा पर्सनल मसला है। पहली चीज़, ये हमारी व्यक्तिगत आस्था है। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा जैसे कि अगर मंदिर में लोग जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, यहाँ की हमारे अपने यहाँ छोटे जब बच्चे होते हैं तो उन्हें डर वगैरह लगता है तो उसके मियाँ के पास ताबीज़ बनवाने जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, नानक बते का हमारा गुरुद्वारा है वहाँ भी जाते हैं। जी। और हमारे यहाँ एक
बौना पड़ता है बहेड़ी के पास में, वहाँ पे मुस्लिम्स भी जाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वहाँ जाता है, जिसको जहाँ से लाभ मिलता है वो वहाँ जाता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ का आजकल का जो युवा है वो अपने इस समय 5 राज्यों में चुनाव है, तो उन्हें इस समय कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। ना उन्हें अपनी शिक्षा का मुद्दा है, ना रोज़गार का मुद्दा है, ना महंगाई का मुद्दा है, और भिन्न भिन्न प्रकार के और भी मुद्दे हैं। आज के देखा जाए तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो 14 तारीख को यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो अभी ये जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है, तो हिजाब के मुद्दे में इसमें पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये उनका व्यक्तिगत मसला है, एक स्कूल का और एक लड़की का व्यक्तिगत मसला है। इसमें हम युवा अपनी क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन और इसको मुद्दा बना दिया गया? ना, कोई मुद्दा नहीं है। और इसको मुद्दा बनाकर युवाओं के मस्तिष्क को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक करा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अभी जैसे कि भी हिजाब का जो मसला है, उसमें अभी एक लड़की का और स्कूल का मसला था, ये वो जाने उन्हें क्या करना है। अब युवा अपना खाली पूरे दिन सुबह से शाम तक भूखा मर रहा है, इसमें इतना दिमाग उसके पास भी है कि उन्हें मिलना कुछ नहीं है। हालांकि मिलना कुछ नहीं है उसमें, खाली अपना सुबह से शाम तक अपना काम खराब करें या फिर अपना कैरियर बनाने में अपना ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया पर पूरा हाईजैक कर लिया गया है मस्तिष्क को, और यही दिन रात चल रहा है, यही दिन रात चल रहा है। और जबकि अगर देखा जाए इससे हटके बहुत कुछ है, बहुत मुद्दे हैं कि जो आपके भारत को, आपके मुल्क को बेहतर बनाने के लिए आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे युवाओं को यानी एक गलत दिशा, अंधकार की दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें अब जैसे कि मैंने ये देखा है, अभी आए दिन अभी गया का मुद्दा हुआ था, गया में ट्रेन वगैरह फूंक दी थी। तो हमें जब रोजगार ही नहीं है तो हम क्या करें फिर? सरकार से सवाल करेंगे हम, और इस समय सरकार से सवाल करने का समय है, तो सरकार ने इसमें उलझ चुके हैं। देखिए, विवेक जी ने कहा बीजेपी, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, आप लोग इनके फैन मत बनिए। नहीं, क्योंकि देखिए, ये आपके नेता और आप इनकी जनता, भाई आप वोटर हैं, ये नेता हैं। तो मौजूदा सरकार चाहे वो किसी की भी हो, आपका काम है जो सत्ता में होगा उससे आप सवाल करेंगे। हमारा काम है, हमने जब अपना वोट देकर आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाया है, तो हमारा राइट बनता है कि हम आपसे सवाल करें। बिल्कुल। मतलब इसमें कोई किसी को फैन नहीं बनना चाहिए पार्टियों का, कि मतलब जैसे कि भाई बिल्कुल फैन तो फिल्मों में होते हैं, भाई फिल्मों में फैन होते हैं कि भाई हम शाहरुख खान के, सलमान के, आमिर खान के या अजय देवगन के फैन हैं। लेकिन ये नेताओं का फैन तो मुझे समझ में नहीं आता। हमें ऊपर वाले ने मस्तिष्क दिया है, जो हम सही को सही और गलत को गलत तो कह सकते हैं ना। जब अब हम देख रहे हैं कि हमारी कोई सरकार है, कोई सी भी सरकार हुई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा या मेरा किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता मैं, हमारी कोई सी भी सरकार हुई, हमारा काम है कि हम उनसे क्वेश्चन पूछें, हम अपनी समस्या उनके सामने रखें। हमारे लिए रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक युवा हैं और बहुत यंग और एनर्जेटिक हैं, तो आप हमारे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही भारत के भविष्य हैं, ये कल जाएंगे अलग अलग राज्यों के जिलों में डीएम बनेंगे और ये योजनाएं चलाएंगे भारत सरकार की, तो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप भविष्य में आप किस तरीके से आप शासन को मतलब आप देख रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँ कि जो हमारे भाई लोग हैं, तो जो अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, जो उसमें अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो नकाब को लेकर के, अच्छा हिजाब को लेकर के, तो मेरा मानना है कि आप उस चीज़ को, वो उनका पर्सनल मामला है, आप अपने काम से काम रखिए ना उसमें। मतलब वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आउटसाइडर लोग स्कूल में जाके और वहाँ के माहौल को खराब कर, हाँ, इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ हो सकता है, राजनीतिकरण, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, क्योंकि दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। यहाँ का मुद्दा बस सिर्फ ये है कि यहाँ पे युवा बेरोजगार वैसे ही है। और आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को लेकर हमारे पड़ोसी देश भी बोल रहे हैं, जबकि उनको नहीं बोलना चाहिए? भाई हमारे घर का मैटर है, ये हमारा आंतरिक मसला है। यहाँ किसी भी दूसरे देश को बोलने का अधिकार नहीं है। ना ही हमारा भारत किसी दूसरे देश के मामले में बोलता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम अपने घर के अंदर की लड़ाई है, आपस में हम सुलझाएंगे, यह हमारा अपना व्यक्तिगत मसला है। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या जिस तरीके से आज हमारा भारत के जो युवा हैं, देखिए कितना खूबसूरत भारत है, गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर सभी मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं।
रहना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि उसमें जहर घोल रहे हैं, जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हज़ारों वर्षों से श्री राम का नाम चला आया है, और चाहे गुरु नानक हो इस धरती पर, चाहे आपके गौतम बुद्ध हों, चाहे जितने भी महापुरुष आए हैं, तो सब ने यहाँ अच्छी शिक्षा दी है। और मुझे लगता है कि वाकई अगर आप सच्चे धर्म के मानने वाले हैं, मतलब आप वाकई किसी मज़हब को अपने फॉलो करते हैं, तो आपके अंदर नफरत हो ही नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि आप किसी के लिए नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैं अपने हिंदू को ही सपोर्ट करूँ। मेरे सामने अगर कोई मुस्लिम बच्चा भी अगर आ जाता है, अगर वो परेशान है, अब सपोज कीजिए अगर वो बेचारा भूखा है, तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं उसका पेट भरूं। बिल्कुल, आपका मतलब धर्म ही ये सिखाता है कि इंसानियत। ये एक पोयम थी, मैंने शायद बचपन में पढ़ी थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा कि हम आपस में बैर रखें, है ही नहीं किसी मजहब में नहीं। ये हमारे आपसी बस जो राजनीति कह सकते हैं, राजनीति के लोग ही बस हमें आपस में बांटते हैं, उसमें लड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, बहुत यंग है विवेक जी की, बहुत अच्छी सोच है, और मेरे सभी साथी जो आज मुझे सुन रहे हैं, मैं यहाँ किसी को डिफ़ाइन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और ना ही मैं किसी मज़हब के लिए ये कह रहा हूँ कि आप किसको क्या कहते हैं। मेरा कहना यही है, आप हर एक मज़हब की इज़्ज़त कीजिए, सम्मान कीजिए। हर एक मज़हब अच्छा मज़हब है, हर एक मज़हब के अंदर अच्छाई और अच्छा पैगाम दिया गया है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो लोग ऐसे हैं कि वो जो गलत लोगों के दिशा निर्देश पर चल देते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि हमारे गीता, कुरान, बाइबल या हमारे गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है। असल में हमें खुद से जानना चाहिए। हम किसी को जब पढ़े लिखे हैं तो हम खुद देख सकते हैं कि भाई गीता में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है। हमें आपकी ज़रूरत क्या है, पहले हमें अपना इतना ज्ञान खुद ही हासिल कर लेना चाहिए कि खुद ही हमें समझना चाहिए। तो वो लोग क्या होता है, हमें मिसगाइड करते हैं। जी बिल्कुल, कहते हैं एक अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। सही बात। और कभी भी ये राजनीतिक लोग ये कभी पूरा ज्ञान बताएंगे ही नहीं आपको, ये बस उतना ही आपको बताएंगे जिससे ही आपके वोट आपके खींच सकें। अच्छा, जैसे कि आप भाई यहाँ विवेक जी बैठे हैं, विवेक और मैं शुएब जाफरी, मैंने आपको अपना नाम बता दिया, इनका नाम विवेक जी, आप मुझे जानते हैं। अगर जो लोग हमें नहीं जानते तो हम दोनों में क्या पहचान करेंगे कि ये मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ ये हिंदू? बस ये पहचान है मेरी, मैं पीतल का कड़ा पहना हुआ हूँ। अगर ये कड़ा मैं पहन लूँ, हाँ, तो कोई पहचान नहीं है। तो मतलब कि क्या पहचान? हम लोग इंसान है ना, बस हमारा तो नज़रिया ये होना चाहिए कि हम इंसान हैं। और भाई भगवान अल्लाह ईश्वर ने दुनिया पे इंसानों को भेजा है, वो सबको बराबरी की नज़र से देखता है। और वो पता है, कोई भी अगर ये कहे कि मैं जय श्री राम करके या अल्लाह अकबर कह के या किसी को भी तकलीफ पहुंचाऊं, तो क्या लगता है कि ईश्वर हमसे खुश होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। मतलब आपको लगता है कि उसी वक्त हुक्म हो जाता होगा कि इनके लिए जहन्नम यानी कि नर्क में तैयारी कर दी जाए इनकी? बिल्कुल, क्योंकि हम अगर किसी दूसरे को दुख देकर अगर खुश हो रहे हैं तो हमारा इंसानियत है ही कहाँ हमारे अंदर? ये हमारी इंसानियत हमारे अंदर जन्म नहीं ले रही। हम किसी को दुख देकर अगर हम खुश हो रहे हैं तो ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाकर गलती की। तो विवेक जी, आप काफ़ी लंबी हमारी चर्चा हो गई, और मेरा दुआएं हैं आपके लिए कि आप एक बहुत अच्छी सोच वाले इंसान हैं। यकीनन ऐसे IAS ऑफिसर वाकई जिस ज़िले में जाएंगे वहाँ का कल्याण होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे IAS बनेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन जैसी सोच रखने वाले, ना कि छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बना के और उनके पीछे चल देना और इस तरह से मतलब एक दूसरे से नफरत करना, ये कोई मायने मतलब नहीं रखता। तो विवेक जी से हमारी चर्चा चल रही थी। SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल है आपका, और इस पर हम बने रहेंगे आपके साथ। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सभी मज़हब की इज़्ज़त करना चाहिए, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम हैं इंसान। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जब हमारा पेट भूखा होगा तो कोई रोटी अगर हमें कोई लाके देता तो कोई ये नहीं पूछता है कि वो मंदिर की है या मस्जिद की है, ये हिंदू के यहाँ की है या मुसलमान के यहाँ की है। अगर हमारा पेट भरा है तो सब कुछ हमारे लिए सब सही है। जब तक हमारा पेट भरा हुआ नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम किसी मंदिर में या मस्जिद में घूमने नहीं जाएंगे। और ये है कि आपको अपनी सोच, कोई कहेगा कि देखिए सोच ही इंसान का बिल्डअप मतलब उसको करती है, आगे बनाती है। जी। अगर आपके अच्छे विचार और अच्छी सोच नहीं होगी तो आगे अच्छे बनेंगे कैसे? जी। हमें आज ही से, अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी विचारधारा और अपनी सोच को आज ही से हमें बदलना होगा, और हमें वो सारी चीज़ें छोड़ना होंगी जो नफ़रत फैलाती हैं, और नफ़रत करने वाले जो लोग हैं उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि कीचड़ से बच के रहना चाहिए,
क्योंकि छींटें आ जाती हैं तो आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे युवाओं को चाहिए कि ऐसे नेताओं से बिल्कुल दूरी बना। पहली बात तो नेताओं से मैं कहूँगा कि दूरी बना के रखे। वो उनका अपना काम, देखिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ कुर्सी की खातिर सब कुछ करते हैं। उनके लिए पहली चीज बस सब कुछ कुर्सी है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया कह सकते हैं, वही कहावत है। तो उन्हें बस अपनी कुर्सी के अलावा उनके लिए ना बाप है ना भैया है। वो एक लास्ट आप क्या बात कहना चाहेंगे हमारे यूपीएससी के छात्र SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं इस वक्त? मैं ये कहना चाहूँ कि हम भी एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए जाति धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता। हम सिर्फ संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारा जो संविधान कहता है हम उसी के अनुसार ही चलेंगे। बिल्कुल, यानी कि हमें एक संविधान, हमारे पास एक किताब है भाई, हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसकी रस्सी को हमें मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। संविधान कानून के दायरे में रह के हमें चलना चाहिए, वही हमारा सब कुछ है। संविधान उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। उसके हिसाब से चलेंगे तो मैं समझता हूँ ये सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। ये सब बात अगर ये हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे धार्मिक मुद्दे जो भी उठते हैं हिंदू मुस्लिम ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो काफ़ी लंबी चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा विवेक जी आपका। और आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, हो सकता है कि आप हमारे दोनों लोगों की चर्चा से इत्तेफाक नहीं भी रखते हो, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी विचारधारा है। मैं हर एक की विचारधारा का सम्मान करता हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको ये राइट है अपनी बात रखने का, लेकिन किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारा एक उद्देश्य यही है विवेक जी कि हम कोई भी बात कहें तो सोच और समझ के कहें, क्योंकि देखो किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। किसी को तकलीफ आप अगर पहुंचा रहे हैं वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो भाइयों, देश के अंदर तो तमाम किस्म के मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन हमारा पहला मुद्दा है IAS बनना है। IAS बनना है, और IAS ही नहीं बनना है, यहाँ में और भी जो भाई लोग देख रहे हैं उसका जो भी कैरियर है अपने काम से काम रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने रोजगार पर ध्यान दें, अपना उनका जो भी लक्ष्य हो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। देखो नेताओं के चक्कर में रहोगे तो सिर्फ उनके प्लेटें धोने के अलावा और कोई काम नहीं, वो आपको टिश्यू पेपर की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा वो आपके किसी काम के नहीं है। आपका जो वार्ड मेंबर भी हो सकता है कि हाँ आपका जो वार्ड मेंबर है आपके ही कामों में आपकी दलाली खाता हो, और जाहिर सी बात है खाता होगा, ये मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ भैया। ऐसा नहीं है आपका वार्ड मेंबर ही वो भी आपसे खा रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ वो आप उसके साथ हैं। इनका कहना यह है कि बस नेताओं से अपना दामन बचाए रखिए, आप अपने पाक साफ दामन को छीट आने मत दीजिए। और देखिए, हाँ रहा सवाल कोई अच्छा काम कर रहा है कोई भी नेता, तो उसकी तारीफ कर दीजिए, अच्छा किया, बस इतना ही कीजिए कि किसी ने अच्छा किया तो अच्छा, गलत किया तो गलत। ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी नहीं है, दूध की धुली कोई पार्टी नहीं है। यहाँ हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना किसी को, हमारा सिर्फ यही है कि हाँ, ना ही किसी पार्टी का हमारा वो है लेना देना। बस आपसे यही निवेदन है कि भारत एक अच्छा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सब भाई भाई हैं। और पहला हमारा नज़रिया इंसानियत का होना चाहिए। SIC मोटिवेट चैनल का यही पैगाम है आप सभी से। आप अपनी तैयारी में रहें, आप स्वस्थ रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें। और मैं आपसे अब विदाई लेना चाहता हूं, यानी फिर हम एक नए चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।